रहे थे। मैं मुख्तसर वक़्त में आपकी खिदमत में सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 13 जो पढ़ी है उसके हवाले से चंद बातें करूँगा। हमारे उस्ताद गिरामी हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन कासिम इश्क़ रसूल आरिफ बिल्लाह अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी, जिन्हें दुनिया मोहब्बत में बाबा जी कह के पुकारती है, आप सन 2005 में जब हमने सबक पढ़ा तो उस 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में आप अक्सर एक बात फरमाया करते थे, फरमांदे सन जदों तक किसी बंदे नूं हुजूर दी मोहब्बत विच कोई दूसरा चला ना कवे और पागल ना कवे कि ऐ चला है हुजूर दी मोहब्बत विच, जदों तक दुनिया किसी बंदे नूं मोमिन नूं सरकार दे नाल मुहब्बत करन दी निस्बत दे वाले नाल ए ना कवे कि ऐ चला है, उस्ताद साहब फरमांदे सन उदों तक हुजूर दी बारगाह दा जिहड़ा रजिस्टर है उहदे च उहदा नाम नहीं लिखिया जाता। आज कैसा दौर आ गया कि सोसाइटियां बन गई और उनमें मस्जिदें भी बन गई, बड़ी खूबसूरत, लेकिन कैसी मस्जिद बनी जिसमें आप दुरूद व सलाम नहीं पढ़ सकते। टाउन बन गए, जिस तरह हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में बैरियर टाउन, मसीतां बन गई मगर या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते, तुसी दुरूद व सलाम नहीं पढ़ सकते। मसीत बन गई तो दुरूद व सलाम नहीं पढ़ सकते। क्यों? कि अगर असी सारे दे सामने अंगूठे चुमांगे तो लोग कहेंगे राणा साहब, चौधरी साहब, डॉगर साहब, तुसी भी अंगूठे चुम रहे हो। तो उस्ताद साहब दे कोल जिहड़ा बैठ के सबक पढ़िया है उहदा खुलासा अर्ज कर रहे ने कि हुजूर दे नाल इंज प्यार कर जाओ कि तुहानू अगर गैर मुस्लिम काफिर वेखे तुहानू तो वो परेशान हो जाए कि यह बंदा अपने नबी दे नाल इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। तो जे अगर किसी को नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए तो क्या किबला मुफ्ती साहब ऐसे कर सकते हैं, यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए, ये जो पूछ के करोगे तो फिर उस उधर तुहाडा जिक्र नहीं होना। और वो बड़े बेनियाज हैं, वो उस बारगाह कोई शै असी ए जनाब इंज करके बन ली, तेनू इंज कर लिया, तो तरीज़ां रख लियां, तो कपड़े इंज पा ले, तो इस तरह बैठ के रोटी खा ली, तो ये इधर वेखिया जाता है, वो उधर शायद कोई और वेखी जाती है। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर नूं जिहड़ा पहला नंबर लभ्या है वो कसरत सोमो सलात की वजह तो नहीं लभ्या, क्योंकि नमाज़ां सारे सहाबा पढ़ते हैं और उन्होंने नमाज का यह आलम है कि अगर तीर फस जाता है तो अल्लाह अकबर कहते हैं तो तीर कढ़ लो, पता ही नहीं चलता। तो नमाज़ां वो भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, गर्मियों के रोजे उन्होंने रखे, जिहाद के अंदर उन्होंने रोजे रखे, अज भी किया, ज़कात भी दी, सारा कुछ किया, सदका खैरात भी किया। लेकिन फरमाया अबू बकर नूं जिहड़ा पहला नंबर रब ने दिता है ना, इहदी वजह है वे, फरमाया बल फीही शैउन, इहदे दिल दे अंदर कोई एक चीज ऐसी है जिहड़ी अल्लाह ताला ने सिर्फ अबू बकर नूं अता फरमाई है। वो शै किहड़ी है? फरमाया मेरे मसले से बड़ा हसास है, इतना हसास है कि सफर हिजरत के अंदर कदी अगे जा रहे हैं तो कदी पीछे, कदी सज्जे तो कदी खब्बे। रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर इस्तिराब की है, कदी इधर सज्जे चला जाना है, कदी खब्बे, कदी अगे तो कदी पीछे। अर्ज की तो हुजूर अपनी तो टेंशन ही कोई नहीं है, बस जदों किधरे ख्याल आता है कि दुश्मन किधरे सज्जे पासों हमला ना कर दो तो मैं सज्जे पासे चला जाता, तो उधर जा रहे होंगे तो ख्याल आता है किधरे खब्बे पासों हमला ना हो जाए, हुजूर मैं खब्बे पासे टुर जाता। उत्थे पहुंचता तो किधरे ख्याल आता है दुश्मन सामने तो आके हमला ना कर दो, मैं अगे चला जाता। तो फिर ख्याल आता है कि पिछले पासों हमला ना कर दे तो मैं पीछे चला जाना, कि मैं हुजूर सारी उम्मत को पैगाम देना चाहता वहां कि नबी पाक की इज्जत ते चारों तरफ तो पहरा देना है हर मुसलमान के उत्ते फर्ज होता है। फरमाया ए जिहड़ी इहदी
अंदर वाली शै है ना जी, जेड़े दे दिल दे अंदर है कोई और मुहब्बत इनू कहंदे जी, ऐसा पता नहीं की बनना जी साडे नाल, मुहब्बत तो कर गए। हजरात सूफिया फरमाते हैं कि लौ रअयतुम असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जे तुसी सहाबा नू, तुहाडी तुसी तो हुजूर दे एक नंबर गुलाम हन, एवें दूजे दी गल्लां करदा जेड़े हर गल ते पुछदे दलील दियो, अंगूठे चुमड़न दलील दियो, नबी गैब जानता है दलील दो, नबी हाजिर नाजर है दलील दो, नबी जिंदा है दलील दो, या रसूल अल्लाह कह सकते हो दलील दियो। हर गल दे उत्ते जेड़े दलील कर पुछदे मैं उन्हां दे वास्ते गल कर रहा कि सूफिया फरमांदन जी अगर तुसी सहाबा नू वेख लेंदे, सहाबा नू तुसी कहंदे शिदाई है। इमाम इब्ने असाकिर ने मुस्तदरक के अंदर लिखा है, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर लिखा है, इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख दिमश्क के अंदर लिखा, हजरत काजी याज मालकी ने शिफा के अंदर लिखा। फरमाया जेड़ा बंदा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर नू वेखदा सी कहंदा सी हाजा इब्नु अबी कुहाफा अल मजनून, ये मजनून है। कि सड़क पे बैठ के सुभान अल्लाह बंदा नहीं कह सकता। फरमाया जेड़ा बंदा सिद्दीक अकबर नू वेखदा सी कहंदा सी मजनून है ये, हालांकि आपका नसब रसूल पाक के नसब आपका शजरा शरीफ मिलता है आगे जाकर, कुरैशी है, लेकिन जेड़ा वेखदा सी कहंदा सी मजनून है ये। तो मजनून किनू कहंदे ने? मजनून दा ते पंजाबी च मैं तर्जमा कਰਾਂ तुसी मैनू कहोगे मौलाना आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने उस पीक के उत्ते पहुंच के हुजूर दे नाल मुहब्बत की जिथे कोई सोच भी नहीं सकता। थोड़ी गल है जी, जो मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लैके गए तो एक वक्त ऐसा भी आया कि जिथे जिब्रील ने भी कह दिता हुजूर इत्थे मेरी बस हो गई है, लौ दनाहु तु अनमिलतन लह तरक तु, जे मैं एक पोरा भी अगे जावांगा मैं सड़ जावांगा। तो फरमाया अहले इरफान ने लिखा, हजरत इमाम मुहिद्दीन इब्ने अरबी ने लिखा अल फुतूहात के अंदर, फरमाया कि ए ते जिब्रील अमीन सी जिन्हें क्या क्या करे एक पोरा जावांगा ते सड़ जावांगा। फरमाया उथे अबू बकर होंदा अर्ज करदा हुजूर मैं जावांगा भावे मेरा कख भी ना बचे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। वजो जेदे हाथ सिद्दीक अकबर तो कीमती है ओ नहीं, ओनू इजाजत है ओ ना चुके। जेड़ा कहंदा मेरे हाथ सिद्दीक तो कीमती है, क्योंकि सिद्दीक अकबर तो हुजूर दा थुक मुबारक भी लुआबे दहन भी अपने चेहरे ते मलदे सन। हुजूर दा लुआबे दहन शरीफ जेड़े जमीन ते नहीं सन जान देंदे ओ हुजूर दे नाम ते हाथ नहीं चुकदे होणगे। ए तवज्जो हुन रखो थल्ले, हुन वक्त निकल गया नहीं, इस्लाम किसी दे पैरों च बंदा ही नहीं, इस्लाम दी शान है। अबू लहब करो के नाल न टुरे, इस्लाम हबशे तो बिलाल नू ले आंदा है। इस्लाम दा अपना मिजाज है, पता नहीं कल परसों तरसों किदू अपना अपना वक्त है लिखा जनाब इन्ना जल्लाह इज़ा जा ला युअखर, ए जिदू वक्त आना एक सा बार आया दूजा ना आया जी ऐलान हो जाना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ते नमाज जनाजा जोर तो बाद होएगी। गुसल दियो ते नाले हाथ अंदर करके बंद दिते जाएंगे, ए पैर भी इंज बंद दिते जाएंगे ते अगले नासां च भी रूई पा के रख छड़ देन, अखां भी इंज करके बंद कर छड़ देन। ते उदू अगर कोई कहेगा जनाब अब मैं जब मैं कब्र में पहुंचाऊं हुण मैं नारा लाना चाहना, उदू हाथ बंद होंदे ने, उदू नहीं लगने। आज ले इनकी पनाह और आज मदद मांग इनसे। चुको सारे आज जेड़े रसूलुल्लाह दे गुलाम बैठे हो पता चले, हाँ इस तरह हाथ चुकिया करो। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ये भी नाल चुकते शुक्र अदा करया करो। किसी के हाथ खून लीग के लिए उठ रहे, नून लीग तो कह ही नहीं सकते तो खून लीग है। ये मुमताज हुसैन कादरी दे कातिल हैं, ये खत्मे नबूवत दे डाकू हैं। अगर नहीं डाकू अगर सच्चे ते मैदान के अंदर खोल के इंज कंपेन करन जिवें लबैक वाले करते हैं, हुण ते अंडे महंगे हो गए, हुण ते अंडे की बजाय लोग इन्होंने जुतियां मारते हैं। वो कहते हैं अंडे जाया करने कमीनियों के उत्ते जेड़े पूरे पाकिस्तान का लोहा बेच के खा गए, जिन्हें अपनी सगी मां का जनाजा नहीं पढ़िया तुहाडी तकदीर बदलने वास्ते आ रहे हैं। इन्हां सारे दे सूरज गुरूब हो चुके हैं और मोहम्मद अरबी के दीन का सूरज तुलू होने वाला है।
एर और किसी के हाथ उसके लिए उठ रहे जिसने गुस्ताखों को पनाह दी, रातों रात जिन्हें आसिया नू बाहर कढ़िया, हूं तो खैर दे वास्ते भी नहीं उठते जी। हूं तो जनाब अगले ने क्या सी जनाब आप क्या हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या हम कोई गुलाम है कि जो तुम कहोगे कर लेंगे? उन इलेक्शन कमीशन ने क्या नहीं तुसी आजाद हो, जाओ जाके आजाद लड़ो। और किसी को क्या मिल रहा है? जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी का बेटा, इंतखाबी निशान जूता। मैं आज वेख के पनाह मंगी जिथे ओदा चेहरा सी, इलेक्शन कमीशन ने जड़ा ओनू इंतखाबी निशान दिता ना, तो जिथे ओदी तस्वीर लगी सी नाल ही जुत्ती भी लगी सी, तो लोग अपना वोट पाने लगे, कहन गए जुत्ती नू वोट पाना है। किसी नू चिमटा लभ रहा है, किसी नू चिमटा लभ रहा है, नचण वालियों नू चिमटे ही लभने, और की लभना है? हाँ वाह बल्ले बल्ले। असद कैसर व्हील चेयर मिली कि तुसी बाबे दी व्हील चेयर दे नाल मजाक करते सो, उदों तक वोट नहीं लभना जदों तक व्हील चेयर दा नाम नहीं लवोगे। अब मैं वापस कि आज जरा इस वास्ते भी टेंशन कोई नहीं, आज तो शाह साहब दे नाल है ना जी। अब कहते जी बल्ला वापस क्यों ले लिया गया? मैं क्या फैसला आया कि जे दल्ला नहीं रहा तो बल्ला किवें रहेगा? मुझे पता पार्लिमानी जुबान क्या होती है। कायनात के सारे सूफी एक तरफ, दाता साहब फरमाते नीली छत वाले आसमान के नीचे अगर किसी ने कामिल सूफी देखना हो तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखे। ये मेरा लहजा नहीं है, ये मेरे मुर्शिद और बल्कि ये अली के मुर्शिद का नारा है कि आपने उर्वा बिन मसूद को कहा था उनसुस बिबज़रिल्लाह, जाओ जाके तुसी सानू कहंदे असीं हुजूर नू छड़ जावांगे, जाओ जाके बुतां दा पेशाब पियो। तुसी कितनी नरम तकरीर है, बुतां दा पेशाब पियो। ये मौलाना को भी पता है, माना ये भी बड़ा मोहतात ही हो रहा है कि बुतां दा पेशाब पियो, जुमले कोई हो रहे हैं। हमें कोई ना बताए कि आपने तकरीर कैसे करनी है, आपने दीन कैसे बयान करना है। मैं क्या तुसी दीन पढ़िया होएगा नूरुल हक कादरी साहब को लो, असी दीन पढ़िया बाबे खादिम रिजवी को लो। तो मोहब्बत रसूल अल्लाह को मंगया करो। जो हुजूर दी मोहब्बत गालिब आ जाएगी तो फिर तुसी कहोगे, फिर नहीं पूछोगे भाई किबला शाह जी दसो वोट देने, फिर तुसी अगली गल करोगे शाह जी तुसी वोट मंगे सी, मैं तो जान लैके आया हूं भाई पर्ची दी के जिन्हों बहुत मसला ना, मैं पर्ची ना दी तो हुजूर दा दीन नहीं आना, वो अपनी पर्ची नू सिलाई करवा के अपने गले च पा लवे। 24 नहीं तो 29, 29 नहीं तो 33, 33 नहीं तो 39, 39 नहीं तो 44, 44 नहीं तो 49 के अंदर जिन्हें जो करना है कर लवे, रसूलुल्लाह दा दीन तक आना ही आना इंशाअल्लाह। क्यों? जिस दीन की बुनियाद में इमाम हुसैन का खून है, जिस दीन की बुनियाद के अंदर मौला अली असगर पाक की कुर्बानी है, जनाब अली अकबर पाक की कुर्बानी है, औना मोहम्मद की कुर्बानियां हैं, अब्बास अलमदार की कुर्बानियां हैं, वो दीन किसी के रोकने से कभी भी रोक नहीं सकता। लो जी तकरीर खत्म कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर नु की वेखदा सी, कहंदा सी ये मजनून है, उन्होंने मोहब्बत हुजूर दे नाल इस तरह की है, उस पीक ते जाके मोहब्बत की, ये तो मजनून लोग हैं, ये तो शिदाई है। लेकिन फरमाया जे साहबा तुहानू वेख लेंदे, साहबा कहंदे सी, साहबा ने कहना सी तुसी ते काफिर हो कि तुहानू ये भी नहीं पता हुजूर दे नाम ते अगे गर्दन किवें झुकानी है। जिन्हां नू हुजूर दा नाम नहीं लेना आंदा, वो तहरीक लबैक वालियां दे नाल मुकाबले कर देन भाई।
साडा बाबा तो इंज हुजूर दा नाम लेंदा सी, हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मुअती मुनइम कसम कय्यम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफिउर रुतब मुईन काफी हफीज वाफी आफ आफी गनी अजीज जलील खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुन नास दयानुल अरब वलीयुल फज़ल जलीयुल अफ़ज़ाल रफ़ीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के पास जब इक्तिदार आएगा तो सुबह अपने बच्चे सुबह मां प्यो अपने बच्चों नूं इंज सपारा इत्थे रखवा के ना, ये नहीं जाके कारी साहब नूं ये नहीं कहणगे इन्हें स्कूले जाना, इन्हूं जल्दी जल्दी छुट्टी दे देना। तारीक लब्बैक का निजाम आएगा, सबसे पहले निजाम तालीम को दुरुस्त किया जाएगा। तुहाडा बच्चा 10वीं पढ़ के ये नहीं कहेगा जनाब कि दाता साहब तो शाही कोई नहीं, तानू पीरा फकीरों को जान दी की लोड़ है, बल्कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के पास जब इक्तिदार और निजाम आएगा तुहाडा बच्चा 3री क्लास घर आके पहुंचेगा, तुसी पूछोगे पुत्र आज स्कूले की पढ़ के आए, और तुहाडा बच्चा दसेगा जी ए भी पढ़िया, एनिमल दे नाम भी पढ़े, वैदर दे नाम वैदर भी पढ़िया ते जनाब पार्ट ऑफ बॉडीज भी पढ़े, ये भी पढ़िया कि हाथ नूं अंग्रेजी की कहंदे ने, अख नूं की कहंदे ने, सर नूं की कहंदे ने, कोनी नूं की कहंदे ने, घुटने नूं की कहंदे ने, गिट्टे नूं की कहंदे ने, ये भी पढ़िया जनाब फलाने जानवर नूं अंग्रेजी दे अंदर की कहंदे ने, फलाने नूं की कहंदे ने, वैदर कितने हैं, पाकिस्तान के सूबे कितने, नाल ये भी कहेगा कि आज उस्ताद साहब ने यह भी पढ़ाया है कि गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा। असी तुहानू उस दीन की तरफ लैके जा रहे हैं, तो की ख्याल है जाने हुजूर दे दीन की तरफ जनाब? नहीं, चाचू चाचू नून लीग में, चाचू नून लीग में, दादापू नून लीग में, भरा जड़ा वो 9 में ही अले दे नाल है, और जलिया फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर बंदा बाबे को छोड़कर जाए क्यों। पहले कहते सन मौलवियों नूं खड़ा करो, फिर कहते नहीं मौलवियों नूं नहीं खड़ा करना, हुण ए खड़े हो गए जनाब, हुण ते राजी हो जाओ, फिर कहते नहीं जनाब मौलवियों नूं खड़े। मैं अपने इलाके से तारीक ने जिम्मेदारी दी तो रात नूं नून लीग दे पक्के जड़े यानी जिन्हों को ओहदे ने वड्डे वड्डे ओहदे जेड़े MN MPA दे नाल नाल होंदे ने, मैनूं खुद आके कहंदे ने मुफ्ती साहब जिदों दे तुसी आए हो खड़े हो इस हल्के च रात नूं नींदर नहीं आंदी। मैं कहा वाह लखा सलाम बाबा जी, तुसी पहले ही फरमा गए हो इंशाअल्लाह बुज़दिलां कदी नींद ना आवे। 1 करोड़ रुपया इन्होंने दिता कि इन्हू बिठा छो मुफ्ती हसन रज़ा। मैं कहा मैं आप ही बैठा, तुसी क्यों करोड़ रुपया दे रहे? बेफिक्र हो जाओ, बेयकीनी नहीं, अपने कभी भी बेयकीन ना होना, क्योंकि इकबाल कहता है गुलामी नालों भैड़ी कोई शय है, लेकिन बेयकीनी गुलामी नालों भी भैड़ी है। किवें आएगा? वो मौलवी लैणगे हो जाएगा जिवें हमास ने इसराइल नूं लम्मिया पा छड्या, लब्बैक वाले निजाम पलट के रख छड्डण। अमरीका ते बरतानिया अपने पूरे इत्तेहादी फौजियों के नाल यमन ते उन्हें कल 3 हमले किए, ते यमन वाले को की कहंदे शुक्र है या अल्लाह, पहले हम शर्मिंदा थे कि फलस्तीन पर हमला हो रहा है और हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं हो रहा, हमें अपने ईमान पर शक था। आज हम या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं कि दुश्मन के गोले हमारी तरफ आ रहे हैं। डट के जी, वैसे भी मारते जाना ही हो जी, डरन नाल बंदा जल्दी मर जाता है, डरन नाल बंदा जल्दी मर जाता है। अखियां मीट के कंबन नालो अखियां खोल के मरिया जाए, चुप रह के भी मर जाना है, जलियो लब्बैक वाले नाल टुर के मरिया जाए। मैं अगर तुम साहबा को देखते तुम कहते ये मजनून है। हजरत मुगीरा बिन शोबा, उन्हां दी मोहब्बत अन्ने वाह हुजूर नाल मोहब्बत किवें कीती। हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला आप जदों हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूं लहद मुबारक दे अंदर जमीन दे सुपुर्द किया गया, आका इस्लाम दा विसाल होया, साहबा ने सलामियां पेश कीतियां। नबी दा जनाजा नहीं होंदा, जनाजा मुर्दे दा होंदा है, नबी जिंदा है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले आपको मौला कायनात ने कब्र अनवर में रखा। साहबा दी अन्ने वाह हुजूर दे नाल मोहब्बत वेखो, जब आपको बिल्कुल सारे मराहिल वो तकमील पा चुके तो
हज़रत मुगीरा बिन शुबा रदी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे थे कि सारे काम हो चुके हैं। हज़रत शुक्रान भी, हज़रत अब्बास, हज़रत अबुल फजल, ये सारे सादतें ले रहे हैं। हुजूर के जिस्म अथर इन्होंने छुआ है, छूने की सादत हासिल की है। हुजूर को ज़मीन के ऊपर रखा है लाल शरीफ के अंदर। हज़रत मुगीरा बिन शुबा ने अपनी अंगूठी कब्र में फेंक दी। जब सारे बाहर आ गए ना, आपकी अंगूठी, आपने अपनी अंगूठी कब्र में फेंक दी और साथ ही ऊंची आवाज से कहा मेरी अंगूठी रह गई है, इजाजत हो तो अपनी अंगूठी उठा लो। तो अंगूठी उठाते उठाते हुजूर के मुबारक पांव को बोसा दे दिया। ये क्या कर रहे हो? फरमाया ये तो बहाना था, असल तो बात ये थी कि मैं ये कह सकूं कि मैं वो आखिरी शख्स हूं जिसने हुजूर के मुबारक पांव को बोसा दिया है। तो पूरे कुरान किधरे नहीं लिखा भाई तुम इंज करो, ना ही रसूलुल्लाह ने फरमाया। हजरत उस्मान गनी सफर के अंदर है, आपने फरमाया सवारियां रोको, सवारियां रोकी, आप जमीन ते तशरीफ लैके आए। फरमाया पानी आया, पानी मंगवा, आपने वुजू किया, वुजू करके ते आप हंसना शुरू हो गए। तो किसी ने क्या हुजूर किबला थे, किसी ने हसन खेडन वाली गल तो सुनाई नहीं, तुसी हंस क्यों रहे हो? फरमाया मैनू खुद ला अदरी, मैंने आपे भी नहीं पता मैं क्यों हंस रहा। बस सिर्फ एक बारी मैं इत्थे हुजूर नू वेख्या सी, हुजूर वुजू करके मुस्कुराए सन, मैं भी मुस्कुरा रहा भाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सही बुखारी में ये हदीस पाक लेकर आए कि साहबा नमाज पढ़ते पढ़ते भी, किसी ने पूछा कि हुजूर जोहर और असर में कुरान की तिलावत करते थे, हालांकि जोहर ते असर दी जड़ी नमाज है इहदे उच्ची आवाज नाल कुरान नहीं पढ़िया जाता। उन्होंने साहबा को पूछा जी पढ़ते सन हुजूर? उन्होंने कहा नाम पढ़ते थे। उनका बिमा कुंतुम तारिफून, तुहानू किवें पता चलता सी कि हुजूर पेशी ते दीगर दी नमाज दे अंदर सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, जबकि ये सिर्री नमाजें इहदे उच्ची आवाज नाल कुरान नहीं पढ़िया जाता। तो तुहानू किवें पता चलता सी कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पेशी ते दीगर दी नमाज विच सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं? सुनो है मुसलमानों, इकबाल कलंदरे लाहौरी क्या कहता है, मगज़े कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। इकबाल कहता है कुरान दा मगज़े कुरान दा मगज़, रूह ईमान ईमान दी रूह, जाने दी दीन दी जान। कुरान दा मगज़, ईमान दी रूह ते दीन दी जान, ये कौन है? इकबाल कहता हुजूर दे नाल लन्ने वा प्यारे और की है। उनका जी किवें तुहानू पता चलता सी? बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, ना होवे बुखारी शरीफ के अंदर ते जिन्होंने बुखारी छापी उन्होंने मौत दे उन्होंने कड्डी क्यों? साडी जड़ी बुखारी शरीफ है, जड़ी मक्का शरीफ ते मदीना शरीफ के अंदर पढ़ाई जाती, ओहदे च हदीस पाक है। पूछा जी तुहानू किवें पता चलता सी कि रसूलुल्लाह ओ हालत नमाज के अंदर और पेशी ते दीगर दी नमाज के अंदर कुरान पढ़ते सन? ऐ तो जवाब सुन के बंदा उंजी छाल मार के छत नूं लग जाता है जनाब। साहबा कहने लगे बेइज़्तिराबे लिहयतिही, रसूलुल्लाह दी दाढ़ी मुबारक हरकत कर दी सी, सानू पता चल जाता सी हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं। हुण ईमान नाल दसना, ए 2.5 फुट पीछे खड़ा होंदा है मुक्तदी, ते इमाम 2.5 फुट अगे खड़ा होकर ते नमाज पढ़ रहा होंदा है, ते इमाम भी किबले वाल वेख रहा होंदा है, ते मुक्तदी किबले वाल नहीं वेखदा। इमाम दी निगाह अगर इंज होएगी ते मुक्तदी भी निगाह भी हालत सजदा वाली जगह च होएगी। ते साहबा नू किवें पता चलता सी हुजूर दी दाढ़ी हरकत कर रही? क्योंकि ते जमा दा सीगा है, जमा बिमा कुंतुम तारिफून ज़ाका, तुहानू किवें पता चलता सी? तो उन्होंने पूछा, इमाम ऐनी ने उम्दतुल कारी के अंदर लिखा, फरमाया साहबा नू किवें पता चलता सी कि हुजूर दी दाढ़ी हरकत कर रही है? ते हजरत इमाम ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आईनी, अदब सीखो। हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को दे सामने कोई कहता सी ना कि रसूलुल्लाह की बेटी, अब चुप कर जाओ, ये क्यों कह रहे हो रसूलुल्लाह की बेटी? फरमाया बेटी आम लफ्ज है, अपनी बेटी के लिए भी और किसी की बेटी के लिए भी लफ्ज़ बेटी इस्तेमाल करते हो। फरमाया जब रसूलुल्लाह की औलाद मुबारका का जिक्र आएगा तो ये नहीं कहना हुजूर दी बेटी, फरमाया कहना रसूलुल्लाह दी शहजादी। ए अदब है, हुण अदब नहीं रह गया, तहकीकां बड़ियां आ गई। उधरों मोहम्मद बिन सलमान, कोई साहिर लोधी, कोई मिर्जा जैलमी, कोई
फलाना कोई टिंगना जी जनाब ये लिखा है तो वो लिखा है तो नंबर ये तो फलाना तो डिंगना, यही ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दीन समझ आया। सिद्दीक अकबर तो लैके ते हजरत दाता साहब तो लैके ते हजरत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली ते आला हजरत तो लैके हुज्जतुल इस्लाम, फिर हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, सदरुल फाजिल, हजरत गजाली जमा, इन सारे नु दीन ही नहीं समझ आया, इन्हों दीन समझ आ गया। पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी, उन्होंने दीन नहीं समझ आया, इन्होंने समझ आ गया। इकबाल कहता है दीन अगर तक पुख्ता बे आदाबेश दी बगीर सोहबत अरबाबेश। इकबाल कहता है इलम लेना ही किताबों को चला जा, दीन लेना ही दाता सब को चला जा। दीन लेना ही पीर मेहर अली शाह साहब को चला जा, दीन लेना ही हजरत मुजद्दिद पाक को चला जा, दीन लेना ही तो गौसे पाक को चला जा। उन्होंने कहा जी तुहानू किवें पता चलता सी हुजूर पेशी ते दीगर दी नमाज दे अंदर कुरान पढ़दे ने? फरमाया बेइज्जते राबी लहजती, हुजूर की रीश खुश मुअतदिल, आपकी दाढ़ी मुबारक, आय हाय थे आला हजरत एक जुमला कहते हैं, आला हजरत कहते हुए तकलीफ होती है, आला हजरत कहते हैं तो हमें तकलीफ होती है। मैंने कहा रिजवी शिफा खाने में आ जाइए, आप रिजवी शिफा खाने में आ जाइए। जब जाहिर है तुमसे रिजवी नहीं बर्दाश्त हो रहा तो रजा कैसे बर्दाश्त होगा? आला हजरत ने एक जुमला लिखा थे। आला हजरत को लोग किसी ने पूछे हुजूर ईमान कब मुकम्मल होता है? तो जवाब सुनो जी। आला हजरत फरमाते हैं जब बंदे को यकीन हो जाए कि सातों आसमान और सातों जमीनें और जो कुछ आसमानों में है जो कुछ जमीनों में है ये सारे के सारे मिल जाएं तो हुजूर की दाढ़ी शरीफ के एक बाल की अजमत के बराबर भी नहीं हो सकते। फरमाया जिस टाइम ये यकीन बंदे नु हो जाए समझो अल्लाह ने इन्हें ईमान नसीब फरमा छड़े। और सारी दुनिया अपने महबूब दे रुखसार की गल कर दी। आला हजरत ने नात लिखी तो हुजूर दी एड़ियों ते नात लिख छड़ी। दुनिया के अंदर कोई शायर ऐसा नहीं जी जिन्हें अपने महबूब की एड़ी ते गल की होवे, अगर है तो इमाम अहमद रजा है जनाब। आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियां। तकाबुल देखो, तकाबुल एक पासे आला फरमाते सूरज है ते दूसरे पासे चंद ने, ते सूरज की रोशनी ते चंद की रोशनी सुभान अल्लाह। फरमाया नहीं हुजूर दी जड़ी एड़ियां दा नूर है ओदे नालों ज्यादा सूरज ते चंद की रोशनी नहीं हो सकती। मोहब्बत इसको कहते हैं। आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियां। और फिर ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताजे रूहुल नहीं, जिब्रील ने हुजूर ने सजदा नहीं किया, जिब्रील दा ताज ताजे रूहुल कुद्स के हुजूर ने मुबारक अख बंद कर ली जदों जिब्रील अमीन मेराज दी रात हुजूर नु उठाण हस्ते आए ते देखो दरवाजे ते दस्तक नहीं दी जिब्रील ने, बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह की बारगाह च हाजिर हो, या अल्लाह महबूब आराम कर रहे हैं तो की कर रहे हो तुसी? रब सोने ने फरमाया जाओ मेरे महबूब नु बुला के लेके आओ। महबूब तो आराम कर रहे हैं, या अल्लाह हुन की करा? फरमाया कबिल कदम है, जाकर मेरे महबूब के कदमों को चूमो। ते जावा के तो बुआ बांधे, फरमाया अपनी हस्ती को फना कर दो। ते जिब्रील दे 600 पारे ने, एक पार इंज करन ते मशरक ते दूसरा करन ते मगरब दे ते इतने बड़े परां वाला नूर ते फरिश्ता सारे दा सरदार बैतुल मामूर दा खतीब। बैतुल मामूर दे अंदर जिब्रील अमीन जुमा पढ़ांदे ने। 1 लाख ते कम वेश 24,000 नबियों दे नाल सलाम करन वाला। ताकत कितनी है? फजअलना आलियाहा साफिलाहा, इंज जमीन नु पकड़न ते इंज कर छड़ देन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फना कर दो अपने आप को और जाओ मेरे महबूब के पांव चूमो। उम्मे हानी के घर में रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे। अच्छा जी जिब्रील अमीन फना कैसे हो गए? मैं क्या ये भी तेनू नहीं समझ आया कि जिब्रील अमीन फना के अंदर किवें आण गए? नहीं, मैं क्या जिवें 64 GB निकी जे कार्ड के अंदर आ सकती है, जिब्रील अपने आप को फना करन ते दरवाजे तो अंदर नहीं आ सकते। इन्ना डाटा फैले होंगे जनाब। कितनी जीबी है जी? 500,000 GB है। किथे वे जी? निकी जी USB दे। तेरी टेक्नोलॉजी का इतना कमाल है, तुम उसका फैलाओ, उसको समेट सकते हो।
तो जिब्रील की टेक्नोलॉजी फिर कितनी तेज होगी जनाब। आके थे हुजूर दे पैर मुबारक चुमे तो जाहिर है जो पैर चुमे तो फिर अपनी गर्दन भी तो थले रखी होनी ना, तो जो गर्दन रखी होनी तो उदू जनाब की जड़ी पेशानी वो भी तो गई होनी ना जी थले। तो जो आप हुजूर दे मुबारक पैर चुम रहे सन, आला हज़रत कहते हैं ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। तो सरकार ने मुबारक आंख खोली, फिर बंद कर ली, फिर खोली, फिर बंद। अल्लाह ने फरमाया कब्बिल कदम है, मेरे महबूब के तलबों को बार बार चूमो, बार बार चूमो, क्योंकि चूमने का मजा आज की रात है, आज की रात है। वो जिब्रील कहता है कि लौ दनौतु अन मिलतन ला तरक्तु, हुजूर में एक पोरा, ये पोरा है, इसकी मिकदार में भी आगे जाऊंगा तो जलकर राख हो जाऊंगा। फरमाया जिब्रील गौर करो, जहां तुम्हारी नूरानियत को खतरा है वहां मेरा कुर्ता भी सलामत जा रहा है। कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने। तुहानू किवें पता चलिया जी हुजूर दी दाढ़ी हरकत कर दी? तो साहबा इमाम आइनी ने जवाब दिता, फरमाया लिअन्नहुम कानू युराकिबूना लिअन्नहुम कानू युराकिबूनहु फिस सलात। फरमाया पूछते हो कि साहबा को कैसे पता चलता था कि दाढ़ी हरकत करती है? फरमाया साहबा हालत नमाज में आगे होकर झांक कर हुजूर के रुखे रोशन की जियारत कर लिया करते थे। तो जब ऐसे करेंगे तो मौलवी साहब को परेशानी हो गई, उनको हैजा हो गया, दर्द कुलांज। मैं क्या खैर हुए मौलवी हदीस असी पढ़ रहे हैं, पेट तेरा खराब हो रहा है। कहने लगे वो मसला याद आ गया, नूरुल इज़ा का, कुदूरी शरीफ का, कंजुल दकाए, कंजुल अकाए का, हिदाया अव्वल, हिदाया दुवम, हिदाया सानी, हिदाया सालिस, हिदाया राबे का मसला याद आ गया। मैं कि नमाज की 7 शर्तें और एक शर्त ये है कि चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। तो जब साहबा ने चेहरा ऐसे करके देखा होगा तो उनका चेहरा तो किबले से फिर गया होगा ना। तो जाहिर है जब चेहरा फिर गया तो फिर नमाज तो टूट गई हो गई। मैंने कहा किबला ये कोई हिंदुस्तान का मदरसा नहीं है और ये कोई तुम्हारा दारुल इफ्ता नहीं है कि तुम फतवा दो और अबू बकर की नमाज टूट जाए। तू फतवा देवे ते फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली दी नमाज टूट जाए। कहने लगे नमाज नहीं टूटी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं टूटी। कहने लगे कैसे? मैंने कहा पहले चेहरा किबले की तरफ था, जब नमाज में हुजूर को देखते थे तो चेहरा किबले के किबले की तरफ हो जाता था। इसमें कोई मुश्किल गाल है? और फिर साहबा देखते क्यों थे? 2 हरफी बात, साहबा देखते क्यों थे? नमाज के बाद नहीं देखते थे, नमाज के अंदर क्यों देखते थे? वो कहते थे नमाज होती उस वक्त है जब चेहरा किबले की तरफ हो और बचती उस वक्त है जब दिल रसूलुल्लाह की तरफ हो। और चेहरा देखकर भी कहते बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर्म कर। ए ने जनाब तहरीक लब्बैक। बाकी जितने खड़े बशमूल एहसन साहब, बशमूल बड़ा गंजा, बशमूल निका गंजा, दानियाल तलाल, ये सारे जमा हो जान। ये तकरीर ते बड़ी दूर दी गल है, हुजूर दी अजमत है, तुहानू 6 कलमे नहीं सुना सकते। तो सुना सकते हैं भाई, ईमान वाली गल दसना भाई, जिन्होंने सूरह इखलास नहीं आती, जिन्होंने ईद की नमाज कदी इंज तो कदी इंज, तो जनाजे देख रहे इन्हें चुके ना हाथ नहीं चुके, चलो मैं भी नहीं चुक, तो वो गलती नाल चुक लवे, चलो मैं भी चुक लेना। ऐ तो मजाक कर रहे हैं। इन्होंने तुहानू की दसना, आओ हुजूर दे दीन की तरफ, हुजूर का दीन इतना नवा। हाँ वोट देंगे, की दोगे, गलियां बनाओगे। मैं कहा तू गली की गल कर देना, असी जन्नत का सौदा कर रहे हैं। वो चलिया है तू तो एक ना एक दिन तू निकल ही जाएगा, मार ही जाएगा। तू हुजूर दे दीन वाल आ तो फिर ये करीम है ऐसे सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसने लेने हो दोनों आलम वो उम्मीदवार है। नहीं दे देंदे लबैक वाले पर सड़क ते नून लीग ने बनाई है। मैं कहा प्यो दे पैसे नाल बनाई है, साडा टैक्स है। सड़क ये नहीं बनाते, सड़क महकमे बनाना। इन्होंने कितों बनाई? इन्होंने सिर्फ जाती उमरा दी बनाई, इन्होंने सिर्फ बिलावल हाउस की बनवाई, इन्होंने सिर्फ बन्नी गाला दी बनवाई, बाकी सारा तुसी पैसे दे रहे हो। और आज भी अगर तुसी हुजूर दे दीन नाल नहीं खड़े होगे फिर बाबा जी कह गए साढ़े वर्गा तुहानू नहीं लभना।
नहीं बाबा जी ते बाबा जी सन पर साथ साहब ते फिर वो नहीं है ना। खादिम साहब ते है सन पर साथ साहब ते तू खादिम साहब दे नाल खलोता से तुसी बाबे दे नाल खड़े नहीं पर 28 साल का मुंडा 28 साल की होंदा है। मैं कहा तुसी दसो की करवाना ने 28 साल के मुंडे ने की करना। मैं कहा चलिया मुकाबला बाद कर पहले प्यो ते खादिम रिजवी वर्गा लैके आ। एतराज उस वक्त करी जिस वक्त देखना कि अमीर मोहतरम साद रिजवी साहब का और बाबा जी का रास्ता अलग अलग है, ना उनका रास्ता अलग है ना इनका रास्ता। जेड़े रास्ते ते बाबा जी खड़ा करके गए, बाबा जी 5 महीने ते 22 दिन जेल तो बाहर आके क्या लुत्फे सजन दम बदम, और अमीर मोहतरम 6 महीने जेल रहते बाहर आके क्या शाहों के तकब्बुर से भी दब करना रहा। मैं आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं। कोई एक मिसाल दे दे भाई जिथे तेन कोई कमी नजर आई हो। लो जनाब बादशाह ने फैज अता फरमाया, फरमाया साद साहब की उम्र 28 साल है, मोहम्मद बिन कासिम ते 17 साल आया नहीं आइए तो सही लबैक पर लबैक निके निके बाल बड़े ए बालों की जमात है। ये भी बड़ा मसला है जनाब। लबैक आते जाइए पर निके निके बाल इतने बड़े लगे फिर दिन। मैं क्या तेन पता है कि इस्लाम का बड़ा जड़ा दुश्मन सी अबू जाल, ओनू लम्बे पाने वाले भी निके निके 2 बाल ही सन। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हाय अल्लाह हाय अल्लाह। ये असी सोचिया ही नहीं सी जेड़ा जवाब तुसी दे दोगे। मैंने कहा करंट जब रिजवी कार आओ तो जवाब भी ऐसे ही हुआ करते हैं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बल्ले बल्ले। ते ए मैं 2-4 गल्लां भी डाडियां तां हो जांदियां ने कि कोई लाजमी होंदा जिथे अपने बैठे होंदे ने 1-2 वेखण वास्ते आए होंदे ने, वेख के आवांगे अज की गल्लां कीतियां लब्बैक वाले ने। ते मैं हाथ बन के कहना रिपोर्ट जाके दई पर झूठ ना बोली। जड़ियां मैं कईयां नो जरूर सुनाई उन्होंने। कई के नारोवाल के अंदर बह के कह के गया सी कि असी मुमताज कादरी दे दुश्मनों के उत्ते आसमान दे सितारे की तादाद के बराबर लानतां भेजदे हैं। जरूर कहीं जाके एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ है तो बारी भी उनकी आएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ रखा हुआ है तो बारी इनकी भी उनकी बारी आएगी, क्योंकि उनकी डील हो चुकी है, उनकी बात भी हो चुकी है। मैंने कहा हमारी भी हो चुकी है। किदे नाल? मैं कहा रब्बे जुल जलाल दे नाल। रब फरमा चुका है व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। फरमाया तुसी मेरे हबीब दे नाल अन्ने वाह प्यार करते रहो, बारी थोड़ी आ रही है हुण। जी हाँ सुभान अल्लाह। कमाल हो गया ना जनाब। वेख्या नहीं ने जनाब अमास अले इंज उतरते सन जिवें अबाबील आ रहा है, अबाबील आ रहा। सुभान अल्लाह। कहंदे असीं ते वोट देना ही नहीं जी, क्योंकि निजाम ही नहीं बदलना। असीं किसी नूं ही नहीं देना। ये भी है एक तबका, किसी नूं भी नहीं देना क्योंकि निजाम ते बदलना ही नहीं। मैं क्या मक्का फतह होया, जेड़े बदर विच गए उन्होंने तो नहीं सी पता कि मक्का भी फतह होना है। अपने हिस्से दी इट रखो, अपने हिस्से का चिराग रोशन करो। ए कितनी तब्दीली है जी। निके निके बच्चे हुजूर दे नारे ला रहे हैं, निके निके बच्चे हुजूर दे नारे ला रहे हैं, और ये क़यामत तक लगने ही लगने का चर्चा रहे। हुजूर दे दीन दे नाल खड़े रहने जी इंशाअल्लाह हैं। और आखिरी जुमला जी, नाराज न होइएगा, हमारे जो लहजे हैं ये ऐसे ही रहने हैं। हाँ ये बल्कि हम कहीं थोड़ी सी नरम तकरीर कर ली। बंदे पूछते हैं कोई रस्ते च एजेंसी वाला तो नहीं सी मिले, वैसे किधरे गला बैठा हो ना, सफर लंबा किया हो, कहते रस्ते च कोई लभ्या तो नहीं बंदा। आखिरी गल जी, जेड़ा वोट मंगण वास्ते आए ना जी, आना तो है इन्होंने, वोट मंगण वास्ते आए घर के बाहर लिख के ला लो, क्रेन पार्टी के अलावा वोट मांगेंगे, वोट की बजाय लित्तर मिलेंगे यहाँ से, नहीं आएंगे इंशाल्लाह। बाबे की तस्वीर लाओ, बाबा जी में वेखदा ना आंख पा के इस तरह करके। सुभान अल्लाह। गया सी एक जगह
गलती नाल खालिद लतीफ तुर गया सी वह इंज इंज करदा रहे ते नाल मैं की दे के कहंदा जनाब ओ बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो मैं क्या जनाब हाँ कोई गड्डियां दे वहील होंदे ना मुमताज नू फांसी देंदे ना अज जलील होंदे। बेशुमार अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। आपका जज्बा देखकर मुझे लग रहा है कि इस पीपी में इंशाल्लाह आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। इथों हुजूर दे दीन नू जितवाना उम्मीदवार कोई भी हो मोर अपनी करेन ते मोर के देते जी होली बोले हो जड़ा होली बोले गुंगा हो जाए आज ही हो जाए बैठे ही हो जाए सदका पंचतन पाक दा हो जाए इंशाअल्लाह। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किबला जनाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदिल करमी व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। सारे दोस्त भी सूरह फातिहा से इखलास और लाख दुरूद पढ़ के मेरी मिलत कर दे सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदिल करमी व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। या इलाही ने जो कलेमात तय्यबा पढ़े के सगा स्वाद तेरी बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाना मोहब्बत से पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अहले बैत तारुमत मुमिनीन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। शुहदा करबला शुहदा इस्लाम ताबीन तबा ताबीन गौस कुतुब अब्दाल मुस्लिमीन औलिया अज़ाम सुलह किराम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। या इलाही साहब का सवा कुल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन और मुस्लिमात को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। हाज़रीन जो कार फौत चुके हैं सब सब पेश करते हैं कबूल खुसूस मोहम्मद यकूब से सवाब पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। ख़ानदान से तीरू सब सवाब पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका मोहम्मद यकूब साहब से ज़िंदगी में इबादत में कमी कोताही गुनाह साजन को माफ़ फरमाना जन्नत फिरदौस वाला मकाम को 10 दिन तवसीफ़ फरमाना। क़यामत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत नसीब फरमाना। कब्र अशर के सफ़र को आसान फरमाना कब्र जन्नत की क्यारी में से करवड़ करो जन्नत नसीब फरमा। लुआकीन को सब्र जमील अता फरमा। हाज़रीन जो कार फौत चुके हैं सब जन्नत फिरदौस वाला मकाम अता फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। सरकार की मोहब्बत अता फरमा। सरकार की मोहब्बत ने हम सब को मौत अता फरमा। सरकार की नामूस ख़त्म पहरा देने की तौफ़ीक अता फरमा। मुनकरीन ख़त्म नबूवत ने हवारियों के साथ हम सब को नफ़रत करने की तौफ़ीक अता फरमा। ये जो हवारी है ना ये जो उनको बहन